भाई भाषा नहीं आने का बहुत चक्कर है। और ये बोट हम बोर्ड करने वाले हैं, तो 4 घंटे का फेरी राइड होने वाला है। ये वेजिटेरियन क्रूज एक्सपीरियंस। ये है चाइना के युआन का 20 का नोट और यही चित्र आपको दिखेगा पीछे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इससे पहले वाली वीडियोस में आपने देखा कि मैं चाइना के कुनमिंग शहर को एक्सप्लोर कर रही थी और फिर वहां से मैंने एक लंबी ट्रेन ली और अब मैं पहुंच चुकी हूँ साउथ ईस्ट चाइना के ग्वांशी प्रोविंस में और यहाँ पे मैं हूँ क्यूलिन में और मैं लेने वाली हूँ एक बहुत ही मजेदार रिवर क्रूज। जी हाँ, चाइना के 20 युआन के नोट पे जो चित्र बना हुआ है हम उसी जगह जा रहे हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी निकलना था तो हॉस्टल में फटाफट ब्रेकफास्ट किया और फिर वहाँ से मैंने एक बस ली जिसने मुझे जो मेरा बोट का या क्रूज का पिकअप पॉइंट था वहाँ तक ड्रॉप किया। पूरा 1 घंटे का सफ़र है ग्यूलिन से जो ये पियर है जहाँ से आपका क्रूज का पिकअप होता है वहाँ तक। और रास्ते में ये आंटी मुझे क्या समझा रही थी समझ नहीं आया, पूरा चाइनीज़ बोल रहे थे ये आंटी। एनीवेज, तो अब हम पहुँच चुके हैं ये पियर पे और यहाँ से हमारा क्रूज का जर्नी स्टार्ट होने वाला है। भाई भाषा नहीं आने का बहुत चक्कर है। 1.5 घंटे मैडम ने बस ने क्या समझाया, एक चीज़ समझ नहीं आई। टूर गाइड है, एक शब्द अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। एटलीस्ट जो इस प्रोफेशन में होते शायद उन्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये भाई हमारी बोर्डिंग चालू हो गई है। हमारे टिकट पर 10 बजे लिखा था लेकिन 9:40 पे दीदी से पूछा तो उन्होंने बोला ओके। और ये बोट हम बोर्ड करने वाले हैं क्यूलिन टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मैप में बताती हूँ कि ये जो है जिंगपिंग लिखा हुआ है, योंगशाओ लिखा हुआ है, वहाँ तक हम जाएंगे। तो 4 घंटे का फेरी राइड होने वाला है ये। ओके, ये रहा हमारा टिकट में लिखा है कहाँ से कहाँ तक आप जाओगे। डेंजरस आर्टिकल्स प्रोहिबिटेड। चलो भाई मिले अपन को खिड़की वाली सीट। देखो भाई आ चुके हैं हम अपने क्रूज़ बोट जो भी आप इसे कहना चाहें। तो हम सुबह निकले 7:30 पौने 8 बजे के आसपास हॉस्टल से। वहाँ से बस ने हमें पिकअप करा और लगभग 80-90 किलोमीटर करके ये मापोशान पियर जो है जहाँ मैं अभी हूँ यहाँ पे इसने मुझे उतारा। ठीक है, अब यहाँ से मेरी बोट जो है वो ऐसे 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 करके 4 घंटे का पूरा रास्ता तय करेगी। और रास्ते में जितने भी अलग अलग तरह के पहाड़ है, इसका नाम है क्राउन के फलाना फलाना, तो वो सब आपको दिखाया जाएगा। लास्ट में यहाँ पे आपको यांगशो जो विलेज दिख रहा है कॉर्नर में, यहाँ पे ये आपको छोड़ देंगे। तो इसके लिए मैंने दिए अपने हॉस्टल में 300 युआन, यानी कि हो गए आपके लगभग 3200 के आसपास का पैसा। और इसका एक और रास्ता है कि अगर आपको ये बोट वोट से नहीं आना तो यहाँ से आप ट्रेन में लेकर के डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो। फिर यहाँ पे छोटा मोटा अपना क्रूज वो जो पैडल बोट है वो किया और आप ये पूरा रास्ता स्किप कर सकते हो। तो अप टू यू, आप बोट से जा सकते हो वहाँ तक 4 घंटे का बोट राइड लेकर के, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, 50 तरीके हैं। लेकिन हमने ये चुना है क्योंकि हम ये टेरेन देखने के लिए आए हैं मोटा मोटा। और जहाँ भी जाते हो सबसे पहले ये चाय सर्व कर देते हैं। जैसे ही जाओगे वहाँ हर जगह ऑलरेडी एक ऐसा कप और ये रहता है, कोई भी आएगा उसके अंदर चाय ब्रू करके रख देगा। तो ये इस तरह से चाय होती है। बेसिकली कुछ फूल पत्ते होते हैं, इसको गर्म पानी में हल्का सा ब्रू किया होता है। बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे हेल्दी लगती है। यहाँ पे आके मुझे एक उम्मीद थी कि भाई कुछ तो अपनी अंग्रेज़ी भाषा में होगा, क्योंकि एक तो मेरा VPN नहीं चल रहा है, मैं कुछ भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूँ। बोलने वाला व्यक्ति अपनी भाषा बोल रहा है, लिखने वाली जगह इनकी भाषा लिखी हुई है, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे भाषा इन्हीं की चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हद तक इनका टूरिज़्म लोकल या डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए ज़्यादा बनाया गया है। एनीवेज, बहुत अच्छी धूप लग रही है और आज पूरा दिन मेरा इसी में जाने वाला है। सो आई एम सो एक्साइटेड। तो दिखाते हैं आपको क्यूलिन का खूबसूरत टेरेन। ये खूबसूरत पहाड़ों से घिरी हुई जो नदी है इसे ली रिवर कहते हैं और इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कहा गया है। और इस खूबसूरत लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए हम 83 किलोमीटर लॉन्ग क्रूज लेने वाले हैं। क्रूज की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है क्योंकि रास्ता आप देख सकते हैं इस तरह से घुमावदार है, लेकिन बहुत मज़ेदार भी है। तो यहाँ पे ऊपर जाने का भी ऑप्शन है, मुझे अभी पता चला। तो भाई हम तो अपना बस्ता वस्ता लेके जा रहे हैं छत पे। मुझे लगा कि छत पे जाने का अलग से पैसे लगते, चार्ज लगते, बट नाउ आई केम टू नो दैट यू कैन गो ऑल बाय योरसेल्फ। ये इनका पेंट्री वाला इलाका
ये मस्त आपका यहाँ पे अवन ववन कुछ गर्म करके खाना है तो खा सकते हैं। पावर बैंक अगर आपको लेना है तो यहाँ से लो, 4 घंटे के लिए रेंट पे वीचैट से पेमेंट करो और फिर वापस रिटर्न कर दो, तो ये भी एक अच्छी सुविधा है। वॉशरूम वगैरह आपका है ही है, ठंडा ठंडा चीज़ें खरीद सकते हो। चलिए ऊपर चलते हैं। तो एक हम जहाँ बैठे थे उसके नीचे वाला फ्लोर था, एक ये है और एक मेरे ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला फ्लोर भी है। इनका झंडा लहराता हुआ पीछे। चलिए और ऊपर चल के देखते हैं। ये बैम्बू राफ्ट यहाँ पे इस तरह से चलती रहती है। यहाँ पे जनता भर भर के फ़ोटो खिंचाती हुई। कुछ तो टी उन्होंने सर्व करी थी, लेकिन एक चीज़ अच्छी यहाँ पे गरम उबलता हुआ पानी है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपना रेडी टू ईट वाला मील वाला डब्बा लेकर के आते हैं, फिर उसके अंदर गर्म पानी डालते हैं और खा लेते हैं। तो मैं तो अपना कॉफ़ी का पाउच लेकर के आई थी, तो उससे कॉफ़ी बना लिया यहाँ पे और उसके साथ एक केक कल सुपरमार्केट से उठाया था तो वो हो गया और उसके साथ ये सब्ज़ी हो गई। तो काम चलाने के लिए बुरा नहीं है। दिस इज़ वेजिटेरियन cruise experience max that you can get. तो लगभग हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। जो इन्होंने लास्ट स्पॉट दिया था वो भी आ चुका है, मतलब लास्ट जो पहाड़ जो इन्होंने डिस्क्राइब किया था तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पूरे रास्ते में एक चीज़ अच्छी थी कि खिली हुई धूप थी और खाने में वही घास मिली विच इज़ ओके। ये देख रहे हैं एकदम ऐसे 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 होके जा रहा है रास्ता। तो शायद किलोमीटर वाइज इतना लंबा नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसे वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रिवर कहा जाता है और एक चीज़ ये गुलिन के नोट पे भी पाई जाती है। तो जैसे हमारे हिंदुस्तान के नोट पे हमारे देश का कोई बहुत ही सिग्नेचर मॉन्यूमेंट बना होता है, ऐसे ये है चाइना के युआन का 20 का नोट और उस पे बने हैं ये पहाड़। ये ग्विलिन के जो पहाड़ आप देख रहे हैं, देखिए नोट को ध्यान से देखिए और यही चित्र आपको दिखेगा पीछे, और इसी को विजिट करने आए हैं हम यहाँ पे क्विलिन में। ये देखिए बोट पे जो डस्टबिन है उसमें आप कचरे का सेग्रीगेशन देखिए। अदर वेस्ट, किचन वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट, 4 तरह का वेस्ट। और 4 बार तो दीदी आ चुकी है खाली करने के लिए। बहुत ज़्यादा सफाई पे फोकस है। बस यही है कि अगर नीचे बैठेंगे तो शायद इतना अच्छा नज़ारा नहीं आएगा, अगर आप छत पे आ जाएंगे तो शायद ज़्यादा मज़ेदार नज़ारा है। और ये भी दिख रहा है कि पैरेलल जो रोड चलती है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग गाड़ी रोक करके छोटी छोटी, क्योंकि वो जो बम्बू वाली बोट है ना वो लगभग सभी जगह पे मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो पानी के बीच में नहीं जा पाएंगे। ये भी कर सकते हैं कि आप बाय रोड या बाय ट्रेन आए और जहाँ पर भी आप हैं वहाँ के अगल बगल आपको बम्बू जो ये राफ्ट जैसी है वो मिल जाएगी। तो ठीक है, यही फ़ायदा है हमारे व्लॉग्स देखने का कि आप पहले अच्छे से समझ ले किसी लोकेशन को, हमारे अनुभव को एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, शाकाहारी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर आप सोलो फीमेल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप समझ लें और उसके बाद ट्रैवल करें। ये देखिए क्रूज़ पे हमें एक चीज़ दिखाई दी, यहाँ पे अचानक से पहाड़ के ऊपर सारी पन्नियाँ दिखी। फिर किसी लोकल से जो थे यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये सारी संतरे की खेती है और चिड़िया से बचाने के लिए इनको इस तरह से पन्नियाँ पहनाई हुई है। चाइना तो जाना ही जाता है अपने संतरे की खेती के लिए, और ये बहुत सारे संतरे पहाड़ के स्लोप पे उगते हुए। लगभग 3-4 घंटे का मेरा जो ये छोटा मिनी क्रूज़ एक्सपीरियंस था बहुत मज़ेदार था। अलग अलग तरह के लोग मिले, उनसे बात करने का मौका मिला, थोड़ा बहुत खाया पिया, लेकिन जो व्यू है वो बहुत मज़ेदार है और पूरे रास्ते को कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा और वो बदलता रहता है। तो मेरे हिसाब से ये एक आइडियल एक्सपीरियंस है, ना बहुत ज़्यादा लंबा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। सर्दियों के मौसम में क्योंकि उनका लो टूरिस्ट सीज़न है, इसलिए मैंने चुना कि मैं लो टूरिस्ट सीज़न में आऊँ ताकि बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ ना हो। तो लगभग मैं पहुँचने वाली हूँ अभी यांगशो, जो जगह है पता नहीं गांव है बेसिकली। जो रिवर जा रही है उसका एक ऐसा कोना वाला हिस्सा है। 6 बजे मुझे बताया गया है कि लास्ट बस है
तो वो बस लेकर के मैं फिर वापस ग्युलिन आ जाऊंगी, जो शहर है जहाँ मैं रह रही हूँ, और फिर वहाँ से मेरी कल फ्लाइट है दूसरी जगह के लिए। तो अगर आप आ रहे हैं, आपको विजिट करना चाहिए। तो फॉर मी इट्स वर्थ इट। और सारे लोग नीचे जा चुके हैं तो हम भी चलते हैं। तो इसी के साथ लंबा सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं चाइना के एंशिएंट विलेज यांगशो में। और यहाँ हमें दिखेंगे ये टिपिकल दाढ़ी वाले बाबा, जिनके साथ हमेशा ये एक मोटा सा पक्षी रहता है। आई एम श्योर आपने बहुत तस्वीरों में देखा होगा। उसके साथ मैंने एक्सप्लोर किया है यहाँ के एंशिएंट विलेज का कुछ खाना। हमारे साथ चाइना का एंशिएंट यांगशो विलेज एक्सप्लोर करने के लिए बने रहिए और वेट कीजिए अगले वीडियो का।